कभी सोचा है, जब गूगल मैप्स पर अपनी मंजिल डालते हैं तो वो लगभग हमेशा बिल्कुल सही टाइम कैसे बता देता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। तो चलिए आज इसके पीछे का राज समझते हैं। मतलब ये अंदाजा इतना अजीब तरह से सटीक होता है कि कभी-कभी तो थोड़ा डर सा लगता है। सोचिए, सड़कों पर कोई कैमरा नहीं, कोई सेंसर नहीं, फिर भी गूगल को सब पता है। आखिर कैसे? ये लाइन तो हम सबने देखी ही है, 14 मिनट लगेंगे पहुंचने में। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि हम आम तौर पर ठीक 14 मिनट में वहां पहुंच भी जाते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, है ना? तो असली सवाल ये ही उठता है, आखिर गूगल मैप्स को इतनी परफेक्ट जानकारी मिलती कहाँ से है? उसे कैसे पता चलता है कि आगे वाली गली में ट्रैफिक स्लो है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब सरप्राइजिंगली एक आर्टिस्ट से मिला। ये बात है 2020 की। बर्लिन के एक आर्टिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसने गूगल के सबसे बड़े राज से पर्दा उठा दिया। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने 99 स्मार्टफोन्स एक थैली में रखे और एक खाली सड़क पर उसे खींचने लगे। गूगल मैप्स को लगा कि वहां एक साथ इतनी सारी गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं, और बस उसने फौरन उस सड़क पर एक गहरा लाल ट्रैफिक जाम दिखा दिया। इस छोटी सी घटना से गूगल का सबसे बड़ा सीक्रेट सामने आ गया। और वो राज ये है कि गूगल को सड़कों पर सेंसर लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंसर तो हम सब अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं। जी हाँ, हमारा और आपका स्मार्टफोन ही गूगल का असली ट्रैफिक सेंसर है। देखिए, पहले के जमाने में ट्रैफिक नापने के लिए सड़कों के नीचे मेटल डिटेक्टर जैसे सेंसर्स लगाए जाते थे। ये बहुत महंगा काम था और ये सेंसर सिर्फ मेन सड़कों पर ही होते थे। लेकिन गूगल का तरीका इससे न सिर्फ कहीं ज्यादा सस्ता है, बल्कि कई ज्यादा पावरफुल भी है। वो उन करोड़ों स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करता है जिनका जीपीएस ऑन रहता है, और इसी से उसे हर गली, हर कूचे की जानकारी पल भर में मिल जाती है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब भी हमारा जीपीएस ऑन होता है, हमारा फोन बिल्कुल अनोनिमसली गूगल को दो चीजें भेजता है। एक, हमारी लोकेशन, और दो, हमारी स्पीड। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक सड़क पर 100 फोन एक साथ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं। गूगल के एल्गोरिदम के लिए ये एक साफ साफ सिग्नल है कि भाई वहां जाम लगा हुआ है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। गूगल सिर्फ अभी का ट्रैफिक नहीं बताता, वो आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा भी लगाता है। और इसके लिए वो एक बहुत ही पावरफुल चीज का इस्तेमाल करता है, पुराना डेटा, जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल डेटा। तो गूगल का फॉर्मूला आसान भाषा में कुछ ऐसा है। वो पुराने ट्रैफिक पैटर्न को लेता है, उसे अभी की गाड़ियों की स्पीड के साथ मिलाता है और बस फ्यूचर का अंदाजा लगा लेता है। और इसी से वो हमें बताता है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। आप सोचिए, गूगल के पास सालों का डेटा पड़ा है। उसे बिल्कुल अच्छे से पता है कि मंडे सुबह 9 बजे ऑफिस जाने वालों का ट्रैफिक होगा ही होगा। फ्राइडे शाम को मार्केट के पास भीड़ होती है और संडे दोपहर को सड़कें आमतौर पर खाली रहती हैं। ये जो हिस्टोरिकल जानकारी है ना, ये उसके अंदाजे को और भी शार्प बना देती है। और इस अंदाजे को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए गूगल ने डीप माइंड के साथ मिलकर एक खास एआई बनाया है, जिसे कहते हैं ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स। अब ये एआई क्या करता है? ये पूरे शहर के रोड नेटवर्क को एक मकड़ी के जाले की तरह देखता है। तो ये सिर्फ ये नहीं बताता कि ये जाले के एक धागे पर ट्रैफिक जैम है, बल्कि ये भी प्रिडिक्ट करता है कि उस जाम का असर उससे जुड़ी बाकी सारी गलियों पर, मतलब दूसरे धागों पर, क्या होगा और कितनी देर तक रहेगा। कमाल। और इसका नतीजा, डीप माइंड के साथ इस पार्टनरशिप की वजह से बर्लिन, जकार्ता और टोक्यो जैसे घने घने शहरों में गूगल के ईटीए की एक्यूरेसी में पता है कितना सुधार हुआ? पूरे 50% तक का। ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग है। लेकिन ठहरिए, सिर्फ डेटा और एआई ही नहीं है। एक और चीज है जो गूगल मैप्स को इतना पावरफुल बनाती है, और वो है इंसानी जानकारी, मतलब हम और आप। याद है 2013 में गूगल ने वेज नाम की एक ऐप को खरीदा था। पता है कितने में? $1.1 बिलियन में। और ये कीमत सिर्फ एक ऐप के लिए नहीं थी, बल्कि उसके यूजर्स जो जानकारी देते थे उसके लिए थी। वेज ने गूगल को वो चीज दी जो उसके डेटा में मिसिंग थी, ट्रैफिक जाम का क्यों। मतलब जाम लगा तो है, पर क्यों लगा है? वेज के यूजर्स खुद रिपोर्ट करते थे कि सड़क पर एक्सीडेंट हुआ है, या कोई रोड ब्लॉक है, कोई गड्ढा है, या पुलिस चेकिंग चल रही है। गूगल ने इस फीचर को सीधा मैप्स में डाल दिया, और इसीलिए अब हमें न सिर्फ ये पता चलता है कि जाम है,
बल्कि ये भी कि उसकी वजह क्या है। तो गूगल मैप्स की ये जो ज़बरदस्त सुविधा है, ये हमें मुफ्त में मिलती है। लेकिन क्या ये सच में मुफ्त है? हर सुविधा की एक कीमत होती है, और यहाँ वो कीमत है हमारा डेटा। एक बहुत मशहूर कहावत है कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, यानी डेटा ही नया तेल है। और गूगल मैप्स शायद इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये जो जानकारी हम दे रहे हैं, ये आज के डिजिटल ज़माने में किसी तेल के खजाने से कम नहीं है। तो ये एक सीधा सौदा है। हम देते हैं और हमें मिलता है। हमें क्या मिलता है? एक बेहतरीन मुफ्त नेविगेशन सर्विस। और बदले में गूगल को क्या मिलता है? हमारा पर्सनल लोकेशन डेटा। उसे पता होता है कि हम कहाँ रहते हैं, कहाँ काम करते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं। और इस जानकारी का इस्तेमाल वो सिर्फ लोकेशन बेस्ड एड्स दिखाने के लिए नहीं करता, बल्कि अपनी दूसरी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए भी करता है। तो साफ बात यह है कि गूगल मैप्स का असली बिजनेस मॉडल नक्शा दिखाना है ही नहीं। असली बिजनेस मॉडल है हमारी लोकेशन की जानकारी का इस्तेमाल करके एड्स बेचना। इसलिए अगली बार जब कोई गूगल मैप्स का इस्तेमाल करे तो ये बात जरूर याद रहे। अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, तो आप ही प्रोडक्ट हैं। आप ग्राहक नहीं हैं, आप खुद ही प्रोडक्ट हैं। तो आखिरी और सबसे अहम सवाल यही उठता है, क्या ये बेजोड़ सुविधा, ये कन्वीनियंस हमारे पर्सनल डेटा की कीमत पर आखिर सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अपने लिए खुद ही ढूंढना होगा।